Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. Now before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. चलिए भाई, so let's start with our session. अच्छा, हमने इस पर्टिकुलर चीज पे डिस्कशन कर लिया था that how important our current legal awareness is from the perspective of our paper. क्योंकि अगर हम पिछले 6 साल के पेपर के ट्रेंड्स को अगर देखें तो वहां पे 80 to 90% of the paper is actually coming out of your current legal awareness, and therefore the issues of the current legal awareness becomes very important, and उनको रीड करना, उनके कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना is also very important and productive for score in your or for scoring marks in your legal reasoning. तो आज के सेशन में हम पिछले 6-7 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट लीगल अवेयरनेस में आए हैं उन सारे टॉपिक्स को, उन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को हम देखेंगे. ठीक है, यहां पे हम एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे. रादर दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजी सेशन व्हिच विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है हमारे करंट लीगल अवेयरनेस के लिए. देखो, करंट लीगल अवेयरनेस के सिलेबस को हम प्राइमरली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. टॉपिक्स का ब्रॉडर डिविजन कैन बी डन इन 4 वेज. नंबर 1, you will have your judgments of the Supreme Court and the High Court. ठीक है, then you have social legal issues, then you have legislative updates, and then you will have constitutional issues. अब judgments of the courts में आप primarily उन judgments को तो देखो ही जो आपके rest of the 3 topics से कहीं ना कहीं related है. ठीक है, देखो अब कोर्ट ने अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऊपर कोई जजमेंट दिया जहां पे उसने प्रिसेप्ट करके एक चीज होती है, ठीक है, विच इज वेरी कोर प्रोसीजरल लॉ इशू, तो हो सकता है उस चीज पे क्लर्क आपसे जजमेंट नहीं पूछेगा, पैसेज नहीं पूछेगा, है ना. बट अगर वही जजमेंट अगर आपका आ गया प्रियम्बल के ऊपर है, या वही जजमेंट हमारा कहीं ना कहीं रिलेटेड है लेट्स से इलीगल डिमोलिशन से, तो वो आपका एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी बन जाता है, सोशल लीगल इशू भी बन जाता है. इस तरीके की चीजों के ऊपर जजमेंट ज्यादा आते हैं, तो उन जजमेंट्स को तो हमें किसी भी केसेस में अवॉइड नहीं करना है. सो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. देन सोशल लीगल इश्यूज जैसे इशू ऑफ एलिमनी, राइट, लेट्स से इशू ऑफ ऑफेंस ऑफ क्रूरल्टी, जो हमारे कहीं ना कहीं सोशल लीगल इश्यूज टाइप के हैं, ये हमें डिस्कस करने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से. देन यू हैव लेजिस्लेटिव अपडेट्स. Legislative updates will basically include any new act or bill which is in controversy or any rules of the government which has been laid down in a significant act, जो कहीं ना कहीं contemporary times में डिस्कस हो रहे हैं, वो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं from the perspective of your current legal awareness. And then constitutional issues like very other things, जैसे मणिपुर में अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगा या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट न्यूज में आ जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये ब्रॉडर आपका डिवीजन होना चाहिए ऑफ द सिलेबस ऑफ योर करंट लीगल अवेयरनेस. अब इसके बाद देखते हैं हम एक एक टॉपिक कि हमारे हर पोर्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन कौन से. तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हमारे लिए रेलेवेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस ईयर्स पेपर. तो जैसे तमिलनाडु के गवर्नर केस में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, दैट्स इंपॉर्टेंट. देन स्पीकर्स रोल इन एंटी डिफेक्शन केसेस. एंटी डिफेक्शन आपको पता है कहीं ना कहीं न्यूज में चलता रहता है, उसमें स्पीकर एक डिसाइडिंग अथॉरिटी है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया समझने के लिए. देन विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स एंड देयर एलिजिबिलिटी फॉर जुडिशियल सर्विस, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले कुछ कमेंट्स किए थे. देन मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स. अब है क्या कि जो आपके वो लोग आ जाते हैं जिनको हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं या स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल कहते हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया, वो इंपॉर्टेंट है. देन वर्डिक्ट ऑन द प्रियम्बल के अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था. द अमेंडमेंट व्हिच वाज डन बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू. ठीक है. देन अनदर जजमेंट व्हिच इज द वर्डिक्ट ऑन 3-year प्रैक्टिस. अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका सिर्फ लॉ करना आपको एलिजिबल नहीं बना देगा. आपको लॉ करने के साथ साथ आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लिटिगेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो वो वर्डिक्ट एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट हो जाता है. देन वर्डिक्ट ऑन इलीगल डिमोलिशन. बुलडोजर जस्टिस बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया. देन वर्डिक्ट ऑन एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी which is actually related to Article 31 of the Constitution of India, 31A, B, C. वो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ईयर आया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था. देन वर्डिक्ट ऑन डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन, आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट टू इक्वालिटी या रिजर्वेशन से रिलेटेड है,
वो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डोमिसाइल के बेसिस पर रिजर्वेशन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो आप, वो आपका एक जजमेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। देन डायरेक्टिव्स ऑफ रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है किसी का जजमेंट, मतलब किसी का इंप्रिजनमेंट या पनिशमेंट कम कर देना। तो रेमिशन किस तरीके से दिया जाएगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन गाइडलाइंस ऑन इलीगल डिमोलिशन, वो रिपीटेटिव टॉपिक लिख गया है वहां पर। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है, इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हमारे जजमेंट्स हो गए थे जो हमारे इंपॉर्टेंट थे पास्ट 6 मंथ्स के फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर करंट लीगल अवेयरनेस। इसके बाद जो टॉपिक है वो आ जाते हैं लेजिस्लेटिव अपडेट्स के, जहां पे कोई नया एक्ट आया है, कोई नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो न्यूज में चल रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पेपर। तो जैसे ट्रायल इन एब्सेंशिया का कॉन्सेप्ट इन बीएनएस, कि अगर अक्यूज एब्सेंट भी है, एब्सकॉन्डिंग भी है, तब भी आप उसके अगेंस्ट ट्रायल चला सकते हो। तो यह नया कॉन्सेप्ट था, सब्सटैंटिव लॉ से रिलेटेड है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। देन सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस, जो अब सेडिशन हमारी कंट्री में अब एक ऑफेंस नहीं है, क्योंकि आईपीसी में सेडिशन करके एक ऑफेंस दिया था, बीएनएस में उसको हटा दिया गया, उसकी जगह एक दूसरा ऑफेंस ऐड किया गया, सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस, जिसको हमने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाले सेशन में डिस्कस किया था। दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन ड्राफ्ट डीपीडीपी रूल्स, अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हो सकता है आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, 2 साल से पेपर में भी आ रहा था। उसी एक्ट को इंप्लीमेंट कर लिए पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने सॉरी, रूल्स इंप्लीमेंट करे, रूल्स इशू करे। तो वो ड्राफ्ट रूल्स क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस एक्ट ऑफ 2023-24, जिसकी वजह से अब चेंजेस कर दिए थे गवर्नमेंट ने विद रिस्पेक्ट टू दी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट लीगल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से लेजिस्लेटिव अपडेट में। इसी में आपका वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाएगा, है ना। वक्फ एक्ट बहुत टाइम से न्यूज में चल रहा है, उसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी चैलेंज है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इट विल आल्सो इन्वॉल्व, अगर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में हम देखें तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आफ्स्पा जिसको कहते हैं, मणिपुर के रिस्पेक्ट में वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आफ्स्पा के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, लास्ट ईयर पैसेज भी आया। Then you have Disaster Management Amendment Bill of 2024 and Immigrants and Foreigners Bill of 2025. ये आपके इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव अपडेट्स थे पिछले 6-7 महीने के। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कोस्टल शिपिंग बिल 2024, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025, रेलवे अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर सैंक्शन, कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या प्रोसीजरल लॉ हमारे ये प्रोवाइड करते हैं कि जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अगर आपको कोई केस चलाना है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलानी है, तो आपको पहले सैंक्शन लेना पड़ता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या गवर्नमेंट से, तभी आप उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन रन कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव अपडेट्स थे पिछले 6-7 महीने के, जो हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद जो हमारे इश्यूज इन्वॉल्व है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इश्यूज, जैसे क्रीमी लेयर का टॉपिक एंड रिजर्वेशन का टॉपिक लास्ट मंथ के वो मंथली राउंड अप में भी हमने डिस्कस किया था। देन इट विल इन्वॉल्व द इशू ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर आप देखते रहते हो ना, कॉन्स्टेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ नया करता रहता है। अब इलेक्शंस और इलेक्शंस के कंडक्ट के लिए इट इज द एक्ट विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 एंड 1951 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नोटा एक कैंडिडेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अनअपोज्ड इलेक्शन विक्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के इश्यूज हैं। तो उसकी वजह से वो दोनों एक्ट कवर करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यू हैव इन हाउस इंक्वायरी का इशू। दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज थे जस्टिस वर्मा, जो करेंटली अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिए गए थे, उनके घर पे कुछ स्टैक ऑफ कैश मिला जला हुआ, उसके बाद वो सारी चीजें हुई, है ना। उसमें ये इन हाउस प्रोसीजर क्या था जो बार बार न्यूज में आता था, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इशू। देन इंटरनेट शटडाउन्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है, कभी भी कंसोर्शियम इस पर आपसे पैसेज पूछ सकता है। इंटरनेट शटडाउन के कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, किस एक्ट के अंडर कैसे इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का अनुराधा भसीन का जजमेंट क्या है इस चीज को लेकर, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन यू हैव रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि जगदीप धनखड़ साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और उसके बाद एक तरफ से ये डिमांड आने लगी कि भाई शायद अब उनको उनका रिमूवल कर देना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूवल की बात क्या करता है, क्या प्रेसिडेंट का रिमूवल का इंपीचमेंट प्रोसीजर और वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसीजर सेम है या कुछ डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इशू था। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच टॉक्स अबाउट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करोगे आप तो उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, ये सारी चीजें आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी हुई है, वो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इश्यूज और सोशल लीगल इश्यूज इन्वॉल्व मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 है, क्रूअल्टी का ऑफेंस जिसको हम कहते हैं, विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 85 एंड 86 ऑफ बीएनएस। अब
तो सेक्शन 498A के बारे में, देन रिमूवल ऑफ हाईकोर्ट जजेस और रिमूवल ऑफ जजेस, क्योंकि वो पूरा का पूरा इंपीचमेंट की चीज या कोलिजियम का रिकमेंडेशन या वो सारी चीजें न्यूज में कहीं ना कहीं चल रही थी. दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इशू. देन इंडस वाटर ट्रीटी जो एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, आपका जीके का पार्ट है, बट उसकी वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटी एंड वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटीज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है. देन प्रेसिडेंट्स रूल और पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट. सो दीज वर एक्चुअली द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर पास्ट 6 और 7 मंथ्स. अब इसके अलावा इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस लॉ को देखें जो हम इनके साथ साथ साइमल्टेनियसली कवर कर सकते हैं, तो और भी कुछ एडिशनल मिसलेनियस लॉज जो आप कवर कर सकते हो इस ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए, दैट इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दोनों, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे तो खैर हम संडे को एक सेशन रखेंगे वेर इन विल डिस्कस एवरीथिंग विच इज रेलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पेपर. देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉज विच विल इंक्लूड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एटसेट्रा, सब कुछ. अब ये हमारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो पिछले 6-7 महीने के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आप कंटेम्प्रेरी लीगल अवेयरनेस या करंट लीगल अवेयरनेस के अंडर पैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर में. बट इनको कवर कहां से करें या किस तरीके से करें? तो देखो, कवर आपको कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं करना है. आपको ऐसा नहीं करना है कि यू शुड स्टार्ट रीडिंग द बेयर एक्ट, कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगर सर ने इंपॉर्टेंट बताया है तो आप उसका बेयर एक्ट खोलकर बैठ गए उसको पढ़ने लगे. PhD नहीं करनी. We just have to have an idea. We just have to have the familiarity with the topic and we should learn to read the language in which those acts are written. तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बेसिक आइडिया, जेनरिक आइडिया फ्रॉम सोर्सेस लाइक योर न्यूज़पेपर, वहां से भी डेवलप कर सकते हो आप, या उस तरीके के जो एक्सप्लेनर्स वाले आर्टिकल्स हैं आप उनको रीड कर सकते हो मल्टीपल वेबसाइट से. यू मस्ट ऑल्सो रेफर टू लीगल एक्सप्रेस. जो लीगल एक्सप्रेस LPT प्रोवाइड करता है उनमें इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको आर्टिकल्स दिखेंगे, तो आपको सोर्सेस के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा. और लीगल एक्सप्रेस में तो आर्टिकल के साथ साथ पैसेज भी होंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. एंड अदर देन दैट, अगर आपको ये लगता है कि आप इन टॉपिक्स पे चाह रहे हो कि हम एक सेशन रख ले, है ना, हम सेशंस के थ्रू इन टॉपिक्स को कवर करें, तो आप वैसा भी बता सकते हो. वील ट्राई टू अकोमोडेट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो एज वेल हमारी प्रिपरेशन को लेके. तो ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अब ये मत सोचो कि सर इतने सारा बैकलॉग ये भी बन गया, हम तो सिर्फ सोच रहे थे कि करंट अफेयर्स का बैकलॉग है, ये तो करंट लीगल अवेयरनेस का भी बैकलॉग अब हमें दिख रहा है. तो बैकलॉग के सेंस में मत लो, लग रहा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मोर और लेस ज्यादा से ज्यादा 35-40 टॉपिक्स होंगे. जितने दिन लीगल पढ़ रहे हो, अगर हफ्ते में 3 दिन भी लीगल पढ़ रहे हो और डेली बेसिस पे उन हफ्ते में 3 दिनों में 2-2 टॉपिक्स भी अगर आप करोगे ऑन द रिस्पेक्टिव डेज, तो भी आपका 1.5-2 महीने में पूरा का पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा करंट लीगल अवेयरनेस का. बहुत सारे टॉपिक्स आपको रिलेटेड से भी लगेंगे, ठीक है. सो दीज वर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. अगर आपको लगता है कि आपको इस पर अलग से सेशंस चाहिए तो आप हमें बता देना, वील ट्राई टू अरेंज देम एज वेल. बाकी ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ो और इनके बारे में आर्टिकल्स रीड करना शुरू कर दो. और कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको बता देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपेयरिंग योर करंट लीगल अवेयरनेस. सबसे पहले क्या नहीं करना है जब हम करंट लीगल अवेयरनेस के उन टॉपिक्स पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं. अवॉइड मेकिंग नोट्स ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक्स. ये करंट अफेयर्स की तरह आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ लेंगे, है ना, कि बेल के लिए जो डुअल टेस्ट कंडीशन है, ठीक है, वो टेस्ट कंडीशन कौन से सेक्शन में गिवन है, ये कंसोर्शियम आपसे नहीं पूछेगा. बट वो टेस्ट क्या है फॉर ग्रांट ऑफ बेल अंडर द PMLA, उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए ताकि वो पैसेज में सामने आ जाए तो आप रीड कर लो. सो अवॉइड गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक एंड अवॉइड मेकिंग नोट्स ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. दैट्स नॉट रेलेवेंट. इट इज अ रीडिंग बेस्ड पेपर. तो करना क्या है हमें, आप जिन आर्टिकल्स को पढ़ रहे हो, जिन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, आप उनकी वोकैब तैयार करो. लीगल आर्टिकल्स में कई बार प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को इस वजह से आती है कि वो रीड नहीं कर पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा कि उस लीगल टर्म का मतलब क्या है. वर्क ऑन योर वोकैब थ्रू द आर्टिकल्स, देन फाइंड द कॉमन फ्रेजेस. कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि सर अगर सेक्शन में ये लिखा हुआ है दैट सच एन एक्ट शैल बी पनिशेबल विथ नॉट लेस देन 3 years ऑफ इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years. तो ये नॉट लेस देन दिस मच अमाउंट ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड एक्सटेंड टू दिस मच, इसका क्या मतलब होता है? ऐसे कॉमन फ्रेजेस ढूंढकर उनके वोकैब या उनके मीनिंग के ऊपर अपना काम करना शुरू करो. एंड इसके साथ साथ द थर्ड थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज कि कोशिश करो कि जिस भी टॉपिक को आपने रीड करा है उससे रिलेटेड आप कोई ना कोई पैसेज सॉल्व कर लो, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर दीज डूज एंड डोंट्स एंड इनके साथ आप तैयारी करते हुए चलो और इन टॉपिक्स को कवर कर लो आप. ये आपका एक बेसिक आपको एक अच्छे स्टैंडिंग या अच्छे पेडिस्टल पर लाकर खड़ा कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द लीगल रीजनिंग पोर्शन और करंट लीगल अवेयरनेस ऑफ योर लीगल सेक्शन इन योर क्लैट एग्जामिनेशन, ठीक है. बाकी तबियत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. चलो
Thank you so much, everyone. Thank you so much. Bye bye. Bye, beta. Bye.